आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल के साथ 27 लाख वोटरों को मिलेगा ग्रीन सिग्नल या मिलेगी मायूसी? आज फैसला आने का सभी को इंतजार है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 27 लाख वोटरों के लिए आज का दिन बेहद खास है और इन वोटरों के भाग्य का फैसला आज होना है। वेस्ट बंगाल एसआईआर में करीब 60 लाख वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है और इनमें से करीब आधे वोटरों को लेकर वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगा कि वे इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं। हालांकि अगर इन वोटरों के नाम इस लिस्ट में भी नाम नहीं आते हैं तो इनके पास न्यायिक ट्रिब्यूनल में अपील करने का विकल्प होगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटरों का यह बेसब्री भरा इंतजार आज खत्म होने वाला है। तय हो जाएगा कि वे पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। ये लोग उन करीब 60 लाख लोगों में शामिल हैं जिनके मामलों पर अभी फैसला होना बाकी है। यह इंतजार तब खत्म होगा जब चुनाव आयोग पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करेगी। राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जो 28 फरवरी को जारी हुई थी, इसमें 7 करोड़ लोगों में से करीब 8.6% यानी करीब 60 लाख लोग इस बात को लेकर पक्के नहीं हैं कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान उन्हें अंडर एजुकेशन कैटेगरी में रखा गया था। यानी कि आसान भाषा में समझे तो इन 60 लाख वोटरों के मामले पर अभी फैसला होना बाकी है कि श्रेणी में डाल दिया गया था। वोटर के तौर पर उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायिक अधिकारी उनके दस्तावेजों की कितनी बारीकी से जांच करते हैं। उन 27 लाख वोटरों को सोमवार को पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने के बाद उनके हालात का पता चल जाएगा। बाकी लोगों को कुछ और दिन इंतजार करना होगा। दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट अगले शुक्रवार को और तीसरी 3 अप्रैल को जारी की जाएगी। अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट में रखी गई भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली शिखा दास जो है उनके बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि उन्हें सोमवार की लिस्ट का इंतजार वो काफ़ी बेसब्री से कर रही है ताकि उन्हें हकीकत का पता चल सके कि क्या उन्हें असली वोटर माना गया है या नहीं। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 14,154 लोगों को अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट में डाला गया है। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस लिस्ट में डाला गया है और उन्हें आज इंतज़ार है कि आखिर उनको लेकर के क्या फैसला आने वाला है, क्या इस बार के चुनाव में वह हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बंगाल विधानसभा चुनाव के फिलहाल के हालात की बात करें तो आज पहली लिस्ट का सभी को इंतजार तो है, लेकिन इसके साथ ही जो राजनीतिक सरगर्मी है वह बंगाल में साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे वो भाजपा हो या फिर टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन जो मुख्य मुकाबला इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का नजर आ रहा है वह टीएमसी और कांग्रेस के बीच साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां भाजपा ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए बंगाल को बांग्लादेश से तुलना कर रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम टीएमसी के नेताओं की बात करें तो वह प्रचार प्रसार के दौरान ममता सरकार की फिर से वापसी जो है उसके होने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सभी को आज की लिस्ट का इंतजार है कि कौन से लोग वोट डाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको उन नेताओं का बयान भी सुनाते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रत्यारोप कर एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डाइवर्ट करने, डाइल्यूट करने, पत्थरबाजी लगातार जिस तरीके से है, आप पूरा शासन बदल दिए हैं तो आप ममता दीदी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? डीजी बदल दिए, होम सेक्रेटरी बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, सभी जिले के कप्तान बदल दिए, तो वहाँ तो सरकार अब केंद्र की है और केंद्र प्रायोजित गुंडई हो रही है। तो आपसे ममता दीदी तो डरेंगी नहीं। आप जितना दबाना चाहोगे, जितना मिटाना चाहोगे, उतना ही बंगाल ममता दीदी के साथ खड़ी होगी। बंगाल और बंगाली की जो अस्मिता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पूरी साजिश है इसमें। केंद्र प्रायोजित पत्थरबाजी हो रही है। उन लोगों को कुप्रचार करने दीजिए। हमारा वोट, हम इंसान के पास जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और भवानीपुर ऐसा एक जगह है जहां पर ममता दी घर के लड़की है। हर आदमी ये मानता है
कि ममता दी हमारा घर का है, इसलिए जब ममता दी आती है तो उन्हें लगता है अपना आदमी आ गया। यहाँ पर और कोई वोट इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा ममता दी के पास जाएगा। बबीता, कल जो मीटिंग हुआ था उसमें ये भी वार्ता सबको दिया गया कर्मियों की भवानीपुर को फर्स्ट होना है, पूरा मार्जिन एकदम भवानीपुर फर्स्ट होगा ही, इसलिए तो बॉबी हकीम पोर्ट छोड़ के भवानीपुर में रास्ता में है। दादा, अभी तक कैबिनेट में नहीं दे पाया। बीजेपी का पार्टी ऑफिस शुभेंदु है, शुभेंदु यहाँ पर बीजेपी का पार्टी ऑफिस में ही उनके कर्मी श्रमिक भट्टाचार्य के ऊपर विक्षोभ दिखा रहे हैं। अरे वो तो वैसा ही पार्टी है, उसको छोड़िए ना। हमको अपना वोटर के पास जाना है, उनसे आवेदन करना है, उनसे निवेदन करना है और उनके जो है समर्थन जीतना है। दादा, आखिरी एक सवाल है, कल देर रात में मालूम हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर का दल के साथ अलायंस, ये सब हमारा साथ कोई बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कम्युनल पार्टी, वो एक कम्युनल पार्टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान के साथ हैं, 24/7 सारा साल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है। ये सब बीजेपी फंडिंग है। बंगाल में बांग्लादेश जैसा हालत हो गया है, मंदिर तोड़ना, मूर्तियों तोड़ना, मंदिर में चोरी होना आम बात हो गया है। हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू छोड़ करके मालदा में जाके रहे हैं लोग, इतना अत्याचार उनके ऊपर बार बार जगह जगह पर हो रहा है। दंगा फसाद, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी का संरक्षण में सब हो रहा है, इसलिए परिवर्तन चाहिए इस बार। कल AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी बोला है कि वेस्ट बंगाल में उन लोग जनता उन्नयन पार्टी के साथ नहीं, ठीक है, कोई किसी के साथ कर सकता है, चुनाव में स्वतंत्र है, अलायंस करे, लेकिन यहाँ तो लड़ाई बीजेपी के साथ टीएमसी का। टीएमसी बोला है कि असदुद्दीन ओवैसी विल गेट मनी फ्रॉम द बीजेपी, ही गॉट मनी इन द प्रीवियस असेंबली इलेक्शन आल्सो। उनके पास तो बहुत पैसा है, दे दे वो किसी को। और हुमायूं कबीर को क्यों नहीं समझा पाए? तो पैसा की बात तब आती है जब लोग डरते हैं। क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल पे चुनाव हिंदू मुस्लिम किसी पर होगा? अब किस आधार पर होगा, कौन लड़ेगा नहीं मालूम। हम तो विकास के, डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, इस बार भी जीतेंगे। ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोला है कि सबसे बड़ा इन्फ्लेटेड है। हाँ, यूसुफ पठान यहाँ इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। बांग्लादेश से आते हैं रोहिंग्या और घुसपैठिया, वो अनुप्रवेशकारी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री देश में घुसपैठिया अनुप्रवेशकारी हो गए। दिमाग खराब होने से लोग इस प्रकार बातें करते हैं। आफ्टर बंगाल विक्ट्री दिल्ली विल बी नेक्स्ट ऑफ ममता बनर्जी। दिल्ली बहुत दूर है दीदी, कलकत्ता को संभालिए पहले, बाकी हम दिल्ली देख रहे हैं, देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दिल्ली में, और कहीं नहीं जा सकते। कल भवानीपुर में ममता बनर्जी कर्मी बैठक कर रहा है, क्या लगता है भवानीपुर में? मजबूरी है, कभी कर्मी बैठक नहीं किए हैं। वो तो बाहर प्रचार करती थी, आज पहले ही अपना क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, बॉबी हकीम को लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि मामला संगीन है, जीत के आना इतना आसान नहीं है। आने दीजिए। The last question on PM Narendra Modi becoming the longest service head of government of the country. नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। मोदी जी बहुत कुछ रिकॉर्ड करने वाले हैं, देखते रहिए। दुनिया में उनका नाम है और हमारा हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए ये गर्व की बात है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है। तो सभी को SIR को लेकर के जो फैसला आने वाला है, जिन वोटरों की किस्मत का इंतज़ार है कि वो इस बार की विधानसभा में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, उनका यह इंतज़ार आज खत्म होने वाला है और 4 बजे जो है वो लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।